गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट। आज से हम लोग घर से क्लास ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कॉलोनी में लॉकडाउन हो गया है अपने स्कूल की तरफ। तो अपने घर से ही मैं क्लास को ले रहा हूँ। क्लास 9 है, सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था अपना मैटर इन ओवर सराउंडिंग। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ही आप लोगों का मैटर इन ओवर सराउंडिंग वाला है। उसमें हम लोगों का जो वीडियो सेगमेंट चल रहा था वो एक्सरसाइज क्वेश्चन वाला चल रहा था। मैंने अब तक आप लोगों को पेज नंबर 3, पेज नंबर 6, पेज नंबर 9 और आज जो चलेगा वो पेज नंबर 10 वाले क्वेश्चन का सेगमेंट चलेगा। पेज नंबर 10 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है बेटा, वो ध्यान से पढ़ना आप लोग, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है जो मैंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट एंड ड्राई डे। कहने का मतलब ये हो गया है कि डेजर्ट कूलर जो होता है वो कूल क्यों हो जाता है जब आप लोगों के हॉट और ड्राई डे होता है। देखा होगा जब समर डेज चलते हैं या समर सीजन आ जाता है तो उसमें हॉट क्लाइमेट आ जाता है, हॉट वेदर हो जाता है, ड्राई वेदर हो जाता है, तो उस समय डेजर्ट कूलर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा हो जाती है। डेजर्ट कूलर जो होता है वो क्या करता है, कूलिंग करने का काम करता है। तो उसका आंसर अब देखना क्या होगा, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। आंसर होगा इन अ हॉट एंड ड्राई डे, in a hot and dry day, level of moisture is very low। क्या होता है कि जो मॉइस्चर का जो लेवल होता है वो बहुत ही बिलो चला जाता है, यानी कि अपनी रेंज से बहुत नीचे चला जाता है। तो जब मॉइस्चर का लेवल बिलो चला जाता है तो उस समय इवेपोरेशन की रेट सडनली बढ़ना शुरू हो जाती है। आप लोगों को मैंने बताया था, अगर मान लो कि ह्यूमिडिटी की रेट डाउन चली जाती है, क्यों ह्यूमिडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। तो यानी कि यहाँ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर एक ही मीन्स होता है। अगर ह्यूमिडिटी का लेवल लो चला गया तो इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी एंड इंक्रीज रेट ऑफ evaporation, rate of evaporation due to increasing rate of evaporation, due to increasing rate of evaporation, desert cooler cool better on hot and dry day। कहने का मतलब ये हो गया, अगर इन शॉर्ट में देखा जाए तो इसका इस तरह से आप लोग आंसर निकाल सकते हो कि इवेपोरेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के या मॉइस्चर के। अगर मॉइस्चर डाउन होगा तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी। ओके बच्चों, एक बार इसको जल्दी से नोट आउट कर दो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, एक बार जल्दी से ले लो, 1 2 3। ओके बच्चों, अब हमारा पेज नंबर 10 पर ही सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान से सुनना। हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट, या आप लोग उसको हिंदी में बोल सकते हो मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग द समर सीजन। यानी आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के दिनों में हम लोग जो मटके में जो पानी रखते हैं वो बहुत ही ठंडा रहता है। क्वेश्चन आपको यही पूछा है कि वो ठंडा कैसे रहता है, तो इसका आंसर हम लोगों को बताना है। तो ध्यान से सुनना बेटा, मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहना। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो अर्थन पॉट होता है या मटकी का जो घड़ा जो होता है वो आप लोगों के मिट्टी का बना होता है, और मिट्टी के पार्टिकल्स पोर होते हैं, यानी कि पोरस होते हैं, उनमें गैप होता है, ठीक है ना। तो यानी कि मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ, आप लोग नोट आउट करते रहो। तो क्या आंसर हो जाएगा, अर्थन पॉट, या आप लोग क्या बोल सकते हो इसको, मटका भी बोल सकते हो। मटका बिकम made by sand which is porous, जो आप लोगों के पोरस होती है,
यानी कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। थ्रू these pores water droplet comes out and the water droplets come out and contact with the air. It start to evaporate. And evaporation causes of कूलिंग। अब इसका मतलब है, समझ लो बेटा, मैंने आपको क्या कहा, जो आप लोगों का ये अर्थन पॉट जो होता है, ये देखो ये अर्थन पॉट है, ये अर्थन पॉट जो होता है वो मिट्टी का बना होता है, ठीक है ना। और मिट्टी के पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें पोर होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होता है, जब अपन लोग लिक्विड इसके अंदर यानी वाटर इसके अंदर जब डालते हैं तो ये पोर से लिक्विड बाहर आ जाता है, यानी कि ये सरफेस पर आ जाता है, और इस पोर्स के द्वारा ये सरफेस पर जो लिक्विड आ जाता है, अब यहाँ से एयर अगर पास होगी या यहाँ से जब एयर पास होती है तो वो इस लिक्विड को इवेपोरेट कर देती है। थ्रू बाय एयर ये लिक्विड होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और सराउंडिंग जो होती है वो कूलिंग होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में जो मिट्टी का जो पानी होता है वो बहुत ही ठंडा होता है या चिल्ड होता है। इसको एक बार जल्दी से नोट आउट कर दो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 10 पे जो थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है वो है व्हाई डज आवर पाम फील कूल व्हेन वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। कहने का मतलब ये हो गया है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो पाम होती है, पाम ऑफ हैंड, यानी कि हमारी जो हथेली होती है, इसके ऊपर हम लोग अगर एसीटोन रख दें या हम लोग पेट्रोल रख दें या परफ्यूम रख देते हैं तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और जो हमारी हथेली है वो कूल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखा होगा पेट्रोल हाथ पर रखते ही ठंडा ठंडा लगता है, या एसीटोन जो होता है, जो आप लोगों की नेल पेंट रिमूवर जो होता है वो भी ठंडा ठंडा लगने लगता है, या परफ्यूम जो है वो भी हाथ पे लगाने पर या अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से पे लगाने पर वो ठंडा लगने लग जाता है। उसका रीजन क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब कभी भी हम लोग इस तरह के सब्सटेंसेस अपनी बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं तो अपनी बॉडी में कुछ हीट होती है, वो हीट की वजह से ये सारे सब्सटेंसेस इवेपोरेट हो जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर जो होता है, यहाँ एक चीज ध्यान रखना बेटा कि टेम्परेचर जो होता है या हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है किसके? रेट ऑफ इवेपोरेशन के। अगर मान लो टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डाउन है तो इवेपोरेशन भी डाउन होता है। और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर आपको सबको मालूम है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, तो इवेपोरेशन होना भी लाजमी है या पॉसिबल होता है। तो हम लोग इसका आंसर लिखते देते हैं बेटा, व्हेन दीज सब्सटेंसेस, मैं दीज सब्सटेंसेस का मतलब आप लोगों को यहाँ ये बता रहा हूँ, चाहे फिर वो मैं एसीटोन पुट कर रहा हूँ अपने हैंड के पाम पर, या मैं पेट्रोल पुट कर रहा हूँ, या मैं परफ्यूम पुट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है व्हेन दीज सब्सटेंसेस। अब मैंने तीनों को नहीं लिखा, सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया व्हेन दीज सब्सटेंसेस पुट ऑन द पाम ऑफ, पाम का मतलब होता है हथेली, ध्यान रखना, हथेली, पाम ऑफ हैंड, पाम ऑफ हैंड, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, पाम ऑफ हैंड, इट स्टार्ट टू evaporate due to taking of heat by palm of hand,
जो अपने हाथ के हथेली की जो गर्मी होगी उसकी वजह से ये लिक्विड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। एंड वी नो दैट इवेपोरेट कॉजेज ऑफ कूलिंग। हम सबको मालूम है कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होता है, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम लोगों ने उसको हैंड पर रखा, हमारे हैंड की गर्मी की वजह से वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसको टेम्परेचर मिल गया। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर दो, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, ओके बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी समझ लेना आप लोग। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सोसर देन अ कप। कहने का मतलब ये हो गया है कि हम लोग जो है वो टी या मिल्क को जल्दी से पी पाते हैं किसमें, जब हम लोगों ने एक तो रखा हुआ है कप के अंदर। देखो मैं यहाँ पर डिजाइन बना के बता देता हूँ। ये हमारे पास में एक कप है, ठीक है ना, और ये हमारे पास में एक सोसर है। सोसर का मतलब होता है, सोसर का मतलब क्या, आपकी डिश या आपकी प्लेट, ठीक है ना। आप लोगों ने एक तो लिक्विड आपकी टी जो होगी वो इसमें रखा हुआ है और एक आपने इसमें रखा हुआ है। कौन सा इजी रहेगा ये पूछा जा रहा है कि आप लोगों का उसको आप लोग जल्दी से सिप ले सकते हो, जल्दी से आप लोग पी सकते हो, तो वो ये में होगा, इसमें होगा, सॉसर में होगा या कप में होगा, बस ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन हमको मालूम है, हम लोगों को सर ने बता रखा है कि इवेपोरेशन जो है वो हमेशा सरफेस एरिया पर काम करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। अब आप खुद से दिमाग लगाओ कि इसका सरफेस एरिया इतना है और इसका सरफेस एरिया इतना है, इन दोनों में से सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, कप का या सोसर का। तो आपको पता चल जाएगा कि सोसर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इस वजह से इजीली अपन लोग सिप कर पाते हैं किसमें, प्लेट में, एज कंपेयर टू टी, एज कंपेयर टू कप। ओके, तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, यहां पर लिख दीजिए, अ लिक्विड हैज larger surface area in saucer as compared to as compared to cup, and evaporation is directly proportional to surface area. So we easily sip of hot tea from saucer. एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर दो। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है, मैंने हिंदी में भी समझा दिया है, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए। अब उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन और बचेगा, फिर उसके बाद में वीडियो को खत्म कर देंगे। ओके, एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का पेज नंबर 10 पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट टाइप ऑफ द क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर सीजन। जब समर सीजन आ जाता है, यानी कि हॉट क्लाइमेट हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा तेज सनलाइट होती है, तो उस समय टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि उस समय किस टाइप के क्लोथ्स आपको पहनने चाहिए। तो आपसे पूछ रहे हैं तो आप लोगों को अपना आंसर देना है। तो मेरे हिसाब से तो मेरा आंसर जो होगा वो कॉटन क्लोथ्स होगा, क्योंकि कॉटन के क्लोथ्स जो हो जाते हैं वो उसके थ्रेडिंग के बीच में गैप होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी से जो निकलने वाला जो स्वेट है वो आसानी से बाहर आ जाता है, और हम लोगों को वो स्वेट की बाहर निकलने की वजह से, वो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से कूलिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनना चाहिए, क्योंकि लाइट कलर के क्लोथ्स हीट को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जितना डार्क कलर पहनेंगे उतना ज़्यादा वो सनलाइट क्या करेगी,
हीट को कैच करेगी और हमें गर्मी लगेगी। तो इस वजह से मेरा जो प्रेफरेंस होगा वो होगा लाइट कलर क्लोथ्स एंड कॉटन क्लोथ्स। तो यानी कि यहाँ पर जिस टाइप ऑफ द क्लोथ लिखा हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वी शुड वियर लाइट एंड कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग hot summer days because cotton is good sweat का मतलब था पसीना, गुड स्वेट एब्जॉर्बर। ओके, एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर दो। आज आप लोगों के 5 क्वेश्चन हो गए हैं, इसको कॉपी में नोट आउट कर देना बच्चों। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना एक बार से। और किसी बच्चे ने कोई भी मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मेरा खुद का चैनल है, उस पर जाकर आप लोग सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हो। चेतन शर्मा RBSC एंड NCERT इजी एक्सप्लेनेशन, ये मेरा खुद का चैनल है। अगर किसी बच्चे ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको वहां पर मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। कॉपी में जरूर इसको मेंशन कर देना। ओके, थैंक यू।